अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के रेलिवेंट। कोई पोस्ट अनाउंस होती है या मतलब है कि पेपर होने वाले होते हैं तो उसके रेलिवेंट हम आपको गाइड करते रहते हैं। तो उस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, क्योंकि आपको पता है आज एक नोटिस आया है पीपीएससी की तरफ से कि जो पहले आपको पता है कि तहसीलदार की सीट्स आई थी 2023 में, तो उसके बाद मिनिस्ट्रियल कोटा नायब तहसीलदार भी और तहसीलदार भी वो भी अनाउंस हुई, लेकिन उनके पेपर नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी दोस्त परेशान थे कि उनका पेपर के रेलिवेंट कोई ख़बर नहीं है जी। तो अभी आज जो नोटिफिकेशन आया उसमें पीपीएससी ने ये वाजे किया है कि अब इस तरह नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है तहसीलदार के पेपर्स जो थे उसमें मतलब लॉज का पोर्शन अलग था, ऐसे था, इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, फिर उसके साथ जीके वाला पोर्शन था। अब पीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम पहले इन सारी पोस्ट का जिनमें 3-3, 4-4 पेपर होने हैं उनका हम क्या करेंगे, पहले स्क्रीनिंग लेंगे। यानी सिर्फ पहले एमसीक्यूज पेपर होगा, उसमें से जो बच्चे पास होंगे उनको फिर हम जो है वो क्या करेंगे जी, उनको सब्जेक्टिव पेपर में ले जाएंगे। यानी वहाँ पे उनका, यानी पहले क्या करते थे, पहले सब इकट्ठे पेपर होते थे, जीके में भी पास होना है, इंग्लिश ऐसे में भी पास होना है, साथ मतलब है उर्दू वाले पोर्शन में भी लॉज वगैरह जो थे, जैसे आपको होता है कि ये टेनेंसी एक्ट था, लैंड रेवेन्यू एक्ट था, ठीक है ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट था, तो ये एक्ट जो है इनका पेपर भी पास करना ज़रूरी था जी पहले। लेकिन अब क्या कर दिया गया है जी कि अब ये सिलसिला है कि पहले जो है आपको सिर्फ 1 पेपर पास करना है, एमसीक्यूज पेपर पास करना है। उसके बाद जो बच्चे जो हैं वो पास होंगे, यानी इससे पास होंगे, वो पेपर देंगे अगले। यानी सेम सीएसएस वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है पीपीएससी ने। जैसे सीएसएस में पहले स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग में जो बच्चे पास होंगे वो मेन जो पेपर है उसको मतलब है कि करेंगे जी। तो सब दोस्त जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है आने का मकसद ये है कि अब पीपीएससी जो है वो जल्द अनाउंस कर देगा जी, सीट जो है कि पेपर अनाउंस कर देगा इन जॉब्स के रेलिवेंट, यानी कि तहसीलदार, मेन तहसीलदार यानी जनरल तहसीलदार की सीट्स, फिर उसके साथ मिनिस्ट्रियल तहसीलदार और फिर मिनिस्ट्रियल नायब तहसीलदार। जो दोस्त पहले तैयारी कर रहे हैं उनकी को भी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तैयारी को रिवाइज करें जी, चीज़ों को बेहतर करें। और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं की, क्योंकि कुछ हमारे मुजाहिद हैं कि उन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की, लेकिन उनकी दिल में ख्वाहिश बड़ी है कि हमने सीट निकालनी है ना जी, तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी क्या करें जी, अच्छी तरह से तैयारी करें। 1 पेपर को अब पूरा फोकस करके करें, क्योंकि ये निकलेगा तो फिर आगे तहसीलदार का दूसरा दरवाज़ा खुलेगा और उसके बाद फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। क्योंकि स्टूडेंट की तादाद बढ़ने की वजह से पीपीएससी ने ये प्ली ली है कि इससे हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमने अगर सारे स्टूडेंट के लिए सारे पेपर अरेंज करें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जी। तो लिहाजा जो बच्चे पहले पेपर पास करेंगे 1 पेपर एमसीक्यू, उनके लिए ही हम दोबारा, तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले स्टूडेंट जो है कि वो इकट्ठा पेपर देते थे, उससे ये होता था कि उनकी जो है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी अटेंशन डिवाइड हो जाती थी। अब पहले भरपूर तरीके से आप 1 पेपर को दें, एमसीक्यू टेस्ट को दें, और उसके बाद आपको पता होगा कि अब हमने सिर्फ देना ही क्या है जी, सब्जेक्टिव पेपर देना है, तो उससे आपकी तैयारी में बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एक अच्छा अक़दाम है पीपीएससी की तरफ से, मेरे लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है जी। आप अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट में कि क्या ये अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो ये आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा जी। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो और आप दोस्त तैयारी करें, अल्लाह ताला जो है वो आपकी मदद करे। थैंक यू जी।